सिनेमा एक्सप्लेनेशन इन हिंदी चैनल प्रस्तुत करते हैं द रॉयल ट्रीटमेंट। कहानी की शुरुआत इजी यानी इसाबेल से होती है, जो एक हेयर स्टाइलिश होती है। वो रोज अपने काम पर जाते वक्त अपने दोस्तों को मुफ्त में डोनट्स दिया करती है, पर जब वह अपने काम पर पहुंचती है तो देखती है कि सैलून में रखे माइक्रोवेव में आग लग चुकी है। तभी सैलून में आग लगा देख सैलून के मकान मालिक का मैनेजर डॉग वहां आ जाता है और आग लगने के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए इजी से पैसे मांगता है, जिसके बाद इजी को उसे अपने वर्ल्ड टूर के लिए बचाए गए पैसे हुए नुकसान की भरपाई के रूप में देने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ लावानिया के राजकुमार प्रिंस थॉमस अपने सहायक वाल्टर से फौरन सैलून में अपॉइंटमेंट फिक्स करने को कहते हैं, पर वाल्टर गलती से इजी के सैलून में फोन कर देता है और उसे थॉमस के बाल काटने के लिए $500 का भुगतान करने की बात कहता है, जिसके बाद इजी वाल्टर के दिए ऑफर को मान लेती है और राजकुमार के बाल काटने के लिए होटल पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात राजकुमार से होती है। और कुछ देर बात करने के बाद इजी राजकुमार के बाल काटने लगती है और तभी वहां एक नौकरानी चाय लेकर आती है, पर फर्श पर पैर फिसलने के कारण नौकरानी के हाथों से चाय गिर जाती है। पर इजी को हाउसकीपर के साथ बुरा व्यवहार किए जाने पर काफी बुरा लगता है और वो प्रिंसेस के बाल काटे बिना ही वहां से चली जाती है। वहां से इजी सैलून में वापस आ जाती है और होटल में हुई सारी घटना अपने फैमिली मेंबर्स को बताती है। और जब सभी फैमिली मेंबर्स इजी को $500 गवा कर आने पर डांट रहे होते हैं कि तभी वहां थॉमस अपने बाल कटवाने आ जाता है, जिसके बाद इजी थॉमस के बाल काट देती है और दोनों अकेले वहां से निकल जाते हैं। और उस रात दोनों हल्की फुल्की मस्ती भी करते हैं। अगली सुबह थॉमस और उसकी होने वाली मंगेतर लॉरेन और उसकी माँ सभी आपस में बातें करते हैं कि किसे शादी में मेकअप के लिए रखा जाए। इसी बीच प्रिंस थॉमस का सहायक इजी के सैलून की सिफारिश करता है, जिसके बाद सभी इजी को ही शादी में मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर रखने को राजी हो जाते हैं। जिसके बाद थॉमस का असिस्टेंट सैलून में जाकर इजी से थॉमस की शादी में मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए पूछता है। इजी राजी हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग लावानिया चले जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात लोला नाम की एक सहायक से होती है, जो इजी और उसके दोस्तों को मेकअप रूम में उनके कौशल का परीक्षण देने को कहती है। जिसके बाद इजी लोला को मेकअप करके दिखाती है, जिसमें वो पास हो जाती है, पर उसके दोस्त पास नहीं हो पाते हैं। जिसके बाद लोला उन्हें प्रशिक्षण देती है। कुछ समय बाद इजी पूरे प्रांत को देखने के लिए महल को छोड़ बाहर निकल जाती है, जिसके बाद थॉमस उसके साथ जाता है। अगले दिन थॉमस अपने माता पिता को खाने की मेज पर बताता है कि वो अपने स्थानीय लोगों की सहायता करने के लिए कुछ करना चाहता है। उधर इजी शहर में वापस चली आती है और स्थानीय लोगों को पैम्फलेट बांटती है, जिसमें महल के गेट पर अपने इच्छा अनुसार सामान दान के रूप में छोड़कर चले जाने की बात लिखी होती है, जिससे अनाथ और कम भाग्यशाली बच्चों की मदद की जा सके। अगले दिन इजी के द्वारा शहर में बांटे गए पैम्फलेट की मदद से अनाथ और गरीब बच्चों को बांटने के लिए काफी सामान इकट्ठा हो जाता है। तभी वहां थॉमस आ जाता है और गार्ड हाउस को बच्चों के लिए दान किए गए खिलौनों से भरा देख चौंक जाता है, जिसके बाद इजी थॉमस को सारी बात बताती है। अगले दिन इजी और थॉमस दोनों अनाथालय में खिलौने और कुछ शाही फर्नीचर ले जाते हैं। उधर लॉरेन की माँ थॉमस और इजी को बहुत करीब आता देखती है और यह सब लॉरेन को बताती हैं। पर लॉरेन चिंतित नहीं होती है और अपनी माँ से कहती है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती है जिसे वो अच्छे से जानती भी न हो। इसके बजाय वो अपने बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा पसंद करेगी। इजी और थॉमस दोनों सारे खिलौने और शाही फर्नीचर अनाथ और कम भाग्यशाली बच्चों में बांट देते हैं। अगली सुबह अखबार में इजी और थॉमस के बीच बढ़ रही नजदीकियों के बारे में छपा होता है, जिससे देख थॉमस के पिता और उसकी माँ दोनों ही परेशान हो जाते हैं और फौरन इजी को काम से निकाल देते हैं। तभी थॉमस इजी को घर से निकाल देने पर विरोध करता है और तभी थॉमस को पता चलता है कि वो और उसका परिवार कंगाल हो चुका है और लोरेन से उसकी शादी ही उसके परिवार को वापस से अमीर बना सकती है। अपने परिवार की कंगाली को देख वो शादी के लिए मान जाता है और शादी के दिन वाल्टर उसे बताता है कि वो जानता है कि वो इजी से प्यार करता है
थॉमस लॉरेन के पास यह बताने के लिए दौड़ता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, और तभी उसे काफी खुशी मिलती है क्योंकि लॉरेन भी शादी नहीं करना चाहती है। उधर इजी को पता चलता है कि सैलून में भीषण आग लगी है, और जब दोबारा डॉग पैसे मांगने के लिए वहां आता है तो वो उसे बताती है कि उसने उस मालिक से बात की थी जिसने डॉग से पिछले साल ही उस जगह की वायरिंग दोबारा से करने के लिए उसे पैसे दिए थे। और इजी यह भी बताती है कि वो अब पुलिस में जाएगी क्योंकि उसने पिछले मालिक से पैसे लिए थे वायरिंग की मरम्मत करवाने के लिए, पर उसने दुकान की मरम्मत नहीं करवाई और उल्टा इजी से पैसे भी लिए वायरिंग की मरम्मत करवाने के लिए। और तभी यह सुनकर डॉग वहां से भाग जाता है। तभी परिवार सैलून को फिर से शुरू करने की योजना बनाते हैं, लेकिन इजी उन्हें बताती है कि वह अब सैलून में काम नहीं करना चाहती, इसके बजाय अब वो एक लोकल कम्युनिटी सेंटर खोलना चाहती है। और सभी लोग इजी की बात मान लेते हैं। कुछ वक्त बाद इजी अपने बालकनी में खड़ी होती है कि तभी वहां प्रिंस थॉमस घोड़े पर सवार होकर इजी के घर के नीचे आ जाता है। इजी थॉमस को वहां देखकर चौंक जाती है और उससे उसकी शादी के बारे में पूछती है। थॉमस बताता है कि उसने शादी तोड़ दी और वो उससे अपना प्यार कबूल करता है, जिसके बाद दोनों एक हो जाते हैं और मूवी यही समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।